हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश राठौड़ स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स 99 में। फ्रेंड्स, अपन लास्ट लेक्चर में ऑक्सीकरण और जो अपचयन है उसके बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट में अपन ने जो विद्युत धनी तत्व हैं उसके कारण जो ऑक्सीजन और ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा था उसका अपन ने डिस्कशन किया था। विद्युत धनी तत्वों का अगर निष्कासन हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा था, और अगर उनका एडिशन हो रहा था, संयोग हो रहा था, तो रिडक्शन हो रहा था। वो अपनी चर्चा लास्ट लेक्चर में हो गई थी। आज अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो विद्युत ऋणी तत्वों से अपन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फर्दर डिस्कशन चलता रहेगा। आज अपन सबसे पहले डिस्कशन करेंगे विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर। विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर हमारा ऑक्सीकरण और जो होगा रिडक्शन, उसकी अपन बात करते हैं। तो चलिए अपन बात करते हैं विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। अपना टॉपिक क्या चल रहा है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीकरण व अपचयन अपना क्या चल रहा है? टॉपिक चल रहा है। अपन विद्युत ऋणी, जो विद्युत ऋणी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एलिमेंट्स, उनके आधार पर बात करते हैं। विद्युत ऋणी तत्वों के संयोग व वियोजन के आधार पर अपन देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के एडिशन और रिमूवल पे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन किया वो कैसे किया हुआ है। ऑन एडिशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के एडिशन और रिमूवल की बेसिस पे जो हमने परिभाषित किया हुआ है ऑक्सीकरण अपचयन को, उसकी आज अपन चर्चा करते हैं। जो धनी तत्व थे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे, उनमें क्या हो रहा था? रिमूवल क्या था, निष्कासन क्या था, ऑक्सीकरण था। उसका उल्टा यहाँ पे हो जाएगा। मतलब क्या होगा? विद्युत धनी तत्व का संयोग, विद्युत ऋणी तत्व का संयोग, जो विद्युत ऋणी तत्व का संयोग होगा वो क्या होगा? ऑक्सीकरण। क्या होगा? विद्युत जो धनी था उसका उल्टा होगा यहाँ पे। उसमें जो निष्कासन था वो ऑक्सीकरण था, यहाँ पे क्या होगा? संयोग होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और विद्युत ऋणी तत्व का जो निष्कासन होगा, विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन अपन क्या बोल देंगे? अपचयन बोल देंगे। विद्युत धनी के उल्टा हो जाएगा। ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? ऑक्सीजन की तरह ही क्या हो जाएगा? इसकी परिभाषा हो जाएगी विद्युत ऋणी जो अपना तत्व है उसकी। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूव हो रहा है तो वहां पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। ऋणी तत्व का अगर संयोग होगा तो क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। और अगर उसका वियोजन होगा, अगर वो निष्कासन होगा उसका, तो वहां पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। एडिशन क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और रिमूवल क्या होगा? रिडक्शन होगा। अपन इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं। अपन इसका एग्जांपल देखते हैं पहले। Mg प्लस Cl2। Cl क्या है? माइनस का है। Cl क्या हो रहा होगा? ऐड हो रहा होगा। मैंने आपको ये एग्जांपल किसमें बताया था? वहां पे हमने Mg को ऐड कर दिया था, यहाँ पे अपन Cl को ऐड करें। दोनों आपस में हो तो ऐड ही रहे हैं। तो ये एग्जांपल वहां पे किसका था? रिडक्शन का था, विद्युत धनी में। यहाँ पे किसका हो जाएगा? ये एग्जांपल अपन किसका ले सकते हैं? विद्युत ऋणी का ले सकते हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा? MgCl2 बन जाएगा। इसमें क्या हुआ? विद्युत ऋणी तत्व का संयोग हो रहा है, एडिशन हो रहा है। रिमूवल की अपन अगर बात करें, FeCl3 प्लस H2, जो FeCl3 है उसमें अपन ऐड करते हैं तो यहाँ जो बनता है FeCl2 प्लस HCl। क्या करते हैं? बैलेंस कर देते हैं। 2 और 4 6, 2। ये क्या हुई? रिएक्शन बैलेंस हो गई।
ये रिएक्शन अपने बैलेंस कर दी, ये बैलेंस है। तो इनके एग्जांपल हमने देखे। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, यहाँ पे भी क्या है, क्लोरीन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणी तत्व है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 क्लोरीन है और यहाँ पे 2 क्लोरीन है। यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 2 हो गए, मतलब क्या हुआ, एक क्लोरीन का निष्कासन हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व का निष्कासन हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो ये बात होती है विद्युत ऋणी तत्व के संयोग और वियोजन के आधार पर। ऑक्सीजन के आधार पर देख लिया, हाइड्रोजन के आधार पर देख लिया, विद्युत धनी तत्व के आधार पर देख लिया और विद्युत ऋणी तत्व के आधार पर देख लिया। अपन अगर इन सबको एक साथ कंबाइन करके एक परिभाषा बनाए, सबको एक साथ अगर अपन देखें और परिभाषा लिखें तो अपन क्या लिखेंगे, सबको मिलाकर अपन अगर लिखना चाहें तो अपन क्या लिखेंगे कि ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन व विद्युत ऋणी तत्व का तो क्या होता है, संयोग होता है, का संयोग होता है तथा हाइड्रोजन व विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होता है। अपन इंग्लिश में अगर इसकी परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन इज रिएक्शन in which addition of O2 and electropositive element and removal of H2 and electronegative and removal of H2 and electropositive element takes place। मतलब क्या हुआ, अगर ऑक्सीजन और विद्युत ऋणी तत्व का संयोग हो रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और अगर हाइड्रोजन और विद्युत धनी तत्व का निष्कासन हो रहा है तो भी क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। चारों में मिला के बात लिख ली ऑक्सीकरण की। अपन अपचयन की भी परिभाषा लिख लेते हैं। अपचयन के लिए अपन क्या लिखेंगे, अपन बात करते हैं अपचयन की। परिभाषा क्या है आप पूरी लिख लेना, मैं इसी में ऐड कर दूंगा। अपचयन, अपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन व विद्युत ऋणी तत्व का क्या होगा, निष्कासन, तथा H2 विद्युत धनी तत्व का क्या होगा, संयोग। ऑक्सीकरण के उल्टा ही तो होगा इसमें, मतलब क्या हुआ, रिडक्शन इज रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड एडिशन ऑफ H2 एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टेक्स प्लेस। ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन और विद्युत ऋणी तत्व का संयोग हो रहा था। रिडक्शन में इन दोनों का क्या होता है, निष्कासन होता है। अपचयन में इनका रिमूवल होता है। जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है उनका ऑक्सीडेशन में क्या होता है, निष्कासन होता है। रिडक्शन में उनका क्या होता है, संयोग होता है। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो ये अपनी जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बेसिस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमने कुछ परिभाषित किया हुआ था, वो अपनी चर्चा हो गई। इसके आगे अपन डिस्कशन करते हैं आज के समय में क्या है, इलेक्ट्रॉन की आदान प्रदान के आधार पर भी हमने क्या कर लिया है, साइंस इतनी डेवलप हो गई है कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर भी ऑक्सीकरण और अपचयन को परिभाषित कर लिया गया है। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर
अपन इसकी बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर, मतलब इलेक्ट्रॉन के एडिशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बेसिस पे अपन ऑक्सीकरण और अपचयन की बात करते हैं, चर्चा करते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन की। किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर। कोई भी अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, तत्व परमाणु अणु या आयन अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण क्या होगा? कोई भी अभिक्रिया जिसमें तत्व परमाणु आयन या अणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है। यदि अभिक्रिया में तत्व परमाणु आयन या अणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ऑक्सीकरण। मतलब क्या हुआ, इफ इन ए रिएक्शन एलिमेंट एटम आयन gives out electron, then this is called oxidation। अपन इसका एग्जांपल देखें, Na है, इसमें क्या Na प्लस हो जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। Mg है, Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अपन देखते हैं 2Cl माइनस, यहाँ पे क्या बनेगा, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। Na था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, Na प्लस बन गया। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन निकलता है प्लस चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है माइनस चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन निकला, क्या आ गया, प्लस का चार्ज आ गया। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन निकले, प्लस का 2 चार्ज आ गया। इसमें पहले 2 माइनस के चार्ज थे, 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए, क्या हो गया, प्लस के 2 हो जाएंगे, प्लस 2 माइनस 2 कट जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो गया। मतलब क्या हुआ, अगर तत्व परमाणु आयन या अणु से इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है, इलेक्ट्रॉन को वो त्यागते हैं तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन उन्होंने क्या किया है, दिया है, तो क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। उसके एग्जांपल्स अपन ने देख लिए। ये अपनी बात हो गई इलेक्ट्रॉन को त्यागने की। अपनी इलेक्ट्रॉन को लेने वालों की बात करते हैं। जो उदासीन परमाणु है, ऑक्सीकरण में अपन बात कर रहे हैं। ऑक्सीकरण में उदासीन परमाणु क्या होगा, धनायन बन जाएगा, और धनायन है, धनायन पर आवेश बढ़ेगा। ये बातें हो गई अपनी। अब अपन बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। अभिक्रियाएं जिनमें तत्व परमाणु आयन या अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अपचयन होता है। अगर वो क्या कर रहे थे, निकल रहे थे, वहां से क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन को अगर देते हैं तो क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण होता। अगर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, acceptance of electron by element atom or ion is called reduction। इसका भी अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं, उदाहरण देखते हैं। क्लोरीन में अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। MnO4 माइनस होता है, इसमें भी अपन इलेक्ट्रॉन ऐड करके देखते हैं, MnO4 -2 हो जाएगा। Mg2 प्लस, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो ये क्या बन जाएगा, उदासीन हो जाएगा, Mg बन जाएगा। इनमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, इन पे माइनस का चार्ज बढ़ता जा रहा है। ये क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसको अपन क्या लिखेंगे,
अपचयन में इन रिडक्शन, जो उदासीन है, उदासीन से क्या बनेगा, ऋणायन बनेगा। ऋणायन पर आवेश बढ़ेगा, धनायन पर आवेश घटेगा। मतलब क्या होगा, जो न्यूट्रल है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव पर चार्ज बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। पॉजिटिव पर चार्ज डिक्रीज होगा, घटेगा। तो ये क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है और जो ऋणायन है उस पर आवेश बढ़ता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, धनायन पर आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है। ये इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान पर जो ऑक्सीकरण और अपचयन होते हैं उसकी अपन ने चर्चा की। इलेक्ट्रॉन के एडिशन और रिएक्शन के आधार पर देख लिया। अपन बात करते हैं कोई अभिक्रिया की। अभिक्रिया में एक का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकरण हो रहा होगा। दो अगर अभिकारक ले रखे हैं, अगर एक का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे का क्या होगा, अपचयन होगा। क्या होगा, अपचयन होगा। एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा। मतलब एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होते हैं। इन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। एक का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, दूसरे का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। दोनों एक ही रिएक्शन में होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। रेडॉक्स लिख दो या फिर आप इसको लिख सकते हो अपचय अभिक्रिया। मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन both takes place in same reaction. These reactions are called redox reactions. इनमें क्या हो रहा है, एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इनको अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, अपचय अभिक्रिया बोलते हैं। एग्जांपल देखते हैं, बहुत प्यारा एग्जांपल है, Zn प्लस CuSO4। इसमें बनता क्या है, ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पे Zn क्या है, जिंक। यहाँ पे क्या है, उदासीन है। यहाँ पे जिंक पे क्या आ रहा है, +2 चार्ज आ रहा है। मतलब जो उदासीन था वो क्या हो रहा है, धनायन बन रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। उदासीन से धनायन बन रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैंने आपको बताया था उदासीन से अगर क्या बनता है, धनायन बनता है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ये यहाँ से Cu2+ था, यहाँ पे क्या है Cu+2, यहाँ पे क्या है Zn+2। Cu2+ से Cu0 में जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो धनायन है वो क्या हो रहा है, उदासीन हो रहा है। मतलब उस पर क्या हो रहा है, माइनस का चार्ज बढ़ रहा है, प्लस से वो क्या आ रहा है, 0 में आ रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, जो नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। एक ही अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। ये किसका एग्जाम्पल है, रेडॉक्स अभिक्रिया का। अपचय अभिक्रिया जो होती है उसका एग्जाम्पल है। एक तो ये हो गया। एक और एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो करें तो क्या था, जिंक था। जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। कॉपर था, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिए।
ये अभिक्रिया कुछ इस तरीके से हो रही है। एक ये एग्जाम्पल हो गया, एक अपन दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अपचय अभिक्रिया का एक और अगर अपन एग्जाम्पल देखें, Fe2O3 प्लस 3CO। अपन इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। Fe2O3 प्लस 3CO2 Fe प्लस 3O2 बन रहा है। इस अभिक्रिया की अपन बात करते हैं। इसमें देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हो रहा है। यहाँ पे क्या है Fe प्लस 2, यहाँ पे क्या है Fe 0, प्लस 2 से 0 में जा रहा है। यहाँ पे क्या है, कार्बन किसमें है, यहाँ पे कार्बन प्लस 2 था और यहाँ पे प्लस 4 में जा रहा है। मतलब क्या हुआ, प्लस से 0 में जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन, अपचयन होगा। मैंने अभी पिछले में बात की थी, अपने जो कॉपर था उसका क्या हो रहा था, अपचयन हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। ये प्लस 2 से प्लस 4 में जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक क्या होगा, इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा, इलेक्ट्रॉन त्यागा तो क्या हुआ, अपचयन हुआ। मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागी होते हैं अपचायक, और इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो त्यागेंगे, इलेक्ट्रॉन ये त्याग के प्लस 2 से 0 में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे वो क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। ये उल्टा होता है, ये आप याद रखना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले वैसे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले तत्व का तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और उसका ऑक्सीकरण किया किसने, जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने वाला कौन हो गया, ऑक्सीकारक। मतलब जिसका ऑक्सीकरण किया तत्व था उसने इलेक्ट्रॉन त्यागा, किसके कारण त्यागा, एक ऑक्सीकारक था, किसी ने उसका ऑक्सीकरण किया। जो इलेक्ट्रॉन जिसने लिया वो तो क्या हो गया, ऑक्सीकारक हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और जिसने त्यागा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, अपचायक होगा। ये अपनी बात हो गई ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। अपना जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है वो यहाँ खत्म होता है। अपने इसमें सबसे पहले क्या देखा था, ऑक्सीजन का देखा था। ऑक्सीजन का एडिशन क्या था, ऑक्सीकरण था, और रिमूवल क्या था, रिडक्शन था। उसके बाद हमने हाइड्रोजन की बात की, हाइड्रोजन का रिमूवल क्या था, ऑक्सीकरण था, और हाइड्रोजन का एडिशन क्या था, रिडक्शन था। उसके बाद हमने बात की थी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की, विद्युत धनी तत्व की। विद्युत धनी तत्व का क्या था, रिमूवल तो था ऑक्सीकरण, और उसका एडिशन क्या था, रिडक्शन था। उसके बाद हमने विद्युत ऋणी तत्व की बात की थी। विद्युत ऋणी तत्व का एडिशन क्या था, ऑक्सीडेशन था, रिमूवल क्या था, रिडक्शन था। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान पे बात की। इलेक्ट्रॉन जो त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने वालों का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वालों का क्या होता है, अपचयन होता है। इलेक्ट्रॉन जो त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, अपचायक बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। तो अपना जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, जो ऑक्सीकरण व अपचयन है, वो यहाँ पे खत्म होता है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप देख लेना, बुक से एक बार वापस पढ़ लेना। आपको कोई दिक्कत आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां भी पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। कोई भी डाउट आए आप 24/7 कभी भी पूछ सकते हो, आपको एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो पाएगा हम आपको उसका सॉल्यूशन बता देंगे, आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो अपना ऑक्सीकरण और अपचयन यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन की, उदासीनीकरण की अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।